नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बाइक से ओवरटेक कर अपराधियों ने रोका, फिर मोबाइल मैकेनिक के सीने में दागी 3 गोलियां, हत्या से मुजफ्फरपुर में दहशत। बिहार के 1421 अपराधियों की लिस्ट तैयार, मुजफ्फरपुर के 2 गैंगस्टर पर भी एक्शन, जमीन गाड़ी सब होगी जब्त। और नववर्ष पर जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, मुजफ्फरपुर एसएसपी ने पहले ही दे दी चेतावनी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक को अपराधियों ने सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना औराई थाना इलाके के बलिया गांव की है, जहां मंगलवार रात अपराधियों ने मोबाइल दुकान से घर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। अर्जुन के परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। उसके पिता मुंबई में रहकर मोबाइल से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री का काम करते हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम अर्जुन मोबाइल दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान बलिया गांव में पीपल के पेड़ के पास अपराधियों ने पहले से उसकी बाइक को ओवरटेक कर रोका, फिर उसके सीने में 3 गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को काफी देर बाद मिली। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। बउआ के औराई गया था। औराई में 6:30 बजे हम फोन किए थे, तब बउआ हमारे बोला कि से मम्मी हम 6:30 बजे आधा घंटा में हम चलब। आधा घंटा भेला के बाद में जब बउआ के हमरा लेट हो गए, तब बउआ के हम फोन पर फोन करी, हमारे बउआ फोन न उठावे। बउआ हमार फोन न उठावे तो हम सब तर खबरिया मिलावे लगली, कहली कि से हो बउआ से तंगा निकले जा, जैसे हमारे बउआ अबे रोकले, हमारे बउआ नहीं अबे छे। तो कोई अगला आदमी कहलकै कि से वहाँ पर ही ना स्टैंड भेलै, तो हम सबके छोड़ दिलिए। हम बउआ के लग में गेली, तो जैसी बउआ के लग में गेली तैसी बउआ के भर पर जाके पकड़े छी, तो बउआ के हमरा छुरछुरी खून बहे लगल। आयने से सबे गोरा गेलै त सबे लाद पाद के हम गलै ना बउआ के सर कोई साला हमारा जूना हुआ था। वो आदमी बोला था उसको कि तुमको नहीं तो तुम्हारे बाप को मार देंगे। अच्छा। तो उसको बाप तो बाहर रहता, उसको नहीं मार पाया तो उसी को मार दिया है। अच्छा, कौन धमकी दिया था? हमारे पड़ोसी का है, वही धमकी दिया था। क्या है? झगड़ा बुरा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही ना, मतलब बोला हुआ था उसको कि मार देंगे हम। उसका नाम है राजकुमार। राजकुमार। हाँ। कब से विवाद था? विवाद तो बहुत दिन पहले ही से था, लेकिन वो बात खत्म हो गया था। उसको बाद भी धमकी दे रहा था। अच्छा, रात क्या जानकारी मिली आपको? रात जानकारी ऐसा ही डायरेक्ट फोन आया कि फलाने जगह पर है, गया हम लोग तो वो लोग मार के भाग गया था, वहीं पे लाश पड़ा हुआ था। लाश पड़ा हुआ। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको जान के बदला जान चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस पहुंची है?
पुलिस प्रशासन के हम लोग नहीं कॉल के, पुलिस प्रशासन गाड़ी के द्वारा पुलिस प्रशासन उनको पकड़ लिया गया। मेरा भाई वहीं पे अभी पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं वो भी नहीं पता है हमको। मुजफ्फरपुर में गाड़ी पकड़ के रखा हुआ है पुलिस। एक नवयुवक जो कल रात्रि में घर के पास ही अचेत पड़े हुए थे, उनके परिवार वालों ने जाकर देखा तो पहले उनको पता नहीं लगा कि उसको गोली लगी है। वो लोग इलाज के लिए लाए थे हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगी है, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। उसमें पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अभी जाकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सारे बिंदु पे जांच की जा रही है, क्या कारण हो सकता है। हम लोग हर बिंदु पे देख रहे हैं किसके द्वारा दुश्मनी थी, किसके साथ दुश्मनी थी, या कोई अन्य भी जो भी रीज़न होगा उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करके जो भी अपराधी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तक की छानबीन में से कुछ बात अभी क्योंकि बहुत अर्ली है और अभी तक जो परिवार वालों के द्वारा बहुत कुछ नहीं बताया जा सका है, तो हम लोग अन्य माध्यम से और अन्य पूछताछ के और तकनीकी रूप से जो साक्ष्य इकट्ठा करेंगे उससे क्लियर होगा कि क्या रीज़न रहा है और कौन इसमें संलिप्त रहा है। उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने 31 दिसंबर 2025 की रात के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने नए साल 2026 के आगमन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हुड़दंगियों, स्टंटबाजों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का खाका तैयार किया है। शहर के होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों के वाहन सीज करने और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। सड़क पर केक काटने या यातायात बाधित करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नए साल के जश्न के दौरान अक्सर कुछ लोग सड़कों पर गाड़ियां रोककर नाच गाना और तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं। एसएसपी ने साफ किया है कि बाइक या कार से स्टंट करना और तेज रफ्तार से वाहन चलाना अपराध माना जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस अलर्ट मोड पर है। यदि जश्न के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हुई तो पुलिस न सिर्फ वाहन जब्त करेगी बल्कि आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। देखिए, नए साल के लिए एक तो पूरे ज़िले में कल भी देखा होगा, कल भी हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था। रात्रि में, शाम में वाहन चेकिंग, उसके अलावा शराब और नशा के जो व्यापारी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस माह में हम लोगों ने भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। नशे के व्यापार में जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की है। जो जुआ खेलने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और उसके अलावा लगातार हमारी टीम आज भी 31 दिसंबर है, रात्रि में भी पूरी गश्ती में रहेगी। सभी वरीय पदाधिकारी लगातार फील्ड में रहेंगे, सभी चीज़ों का अनुश्रवण करेंगे, हम लोग भी रहेंगे। और कल भी पूरी तरीके से सभी जगह पर डेपुटेशन किया जाएगा पुलिस का, मजिस्ट्रेट का। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं, वहाँ सभी जगह पे हमारी पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग पे रहेगी। विशेषकर जो हुड़दंग होती है तो उनके लिए क्या? उन सभी पे नज़र रखी जा रही है। उसके अलावा जो हमारी बाइक पेट्रोलिंग टीम है और जो पेट्रोलिंग टीम है, सबको विशेष निर्देश दिया गया है कि जो इस तरह के हुड़दंग करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें और पूरी तरीके से सख्ती बरतें। रोको टोको भी चलेगा अभी? एकदम रोको टोको डेली चलता है। हम लोग, आप लोग अगर देखे होंगे, प्रतिदिन सुबह शाम लगातार हम लोग अलग अलग जगहों पे पूरे ज़िले में हर थाना क्षेत्र में लगातार चेकिंग चलती है और उसमें रोको टोको किया जाता है। जो गाड़ियाँ बिना नंबर के चलती है उसको डिटेन किया जाता है। जो गाड़ियों में केवल एक नंबर प्लेट होता है, आगे या पीछे नहीं होता है, उनको भी डिटेन किया जाता है, उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा है उन पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और उसके अलावा ट्रिपल लोडिंग भी चल रहे हैं। जो यंग टाइप के लोग हैं, ट्रिपल लोडिंग चल रहे हैं, तो उनको भी हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो फाइन हो या डिटेन करके आगे की कार्रवाई। मंदिरों में देखा जाता है कि सर काफ़ी भीड़ भाड़ में स्नैचिंग करने वाले गिरोह सबकी, इन सभी पे हम लोगों की टीम की नज़र है। सभी लोगों को निर्देशित किया गया, सभी थाना में सभी पदाधिकारियों को जो भी डेपुटेशन पे कल रहेंगे कि जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें इस तरह के असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने का, और अगर कोई भी सूचना मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई करना। नव वर्ष के जश्न के लिए मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में गड्ढा खोदकर जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी खेप की भनक स्थानीय पुलिस तक को नहीं लगी।
जबकि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर डीएसपी का कार्यालय स्थित है। उत्पाद विभाग के अनुसार बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित बताई जा रही है। तस्करों ने लीची गाछी में गड्ढा खोदकर कार्टून और टीन बक्सों में शराब दबा दी थी और ऊपर से झोपड़ी बनाकर उसे छिपाया गया था ताकि किसी को भी शक न हो। छापेमारी के दौरान जहां जहां खुदाई की गई वहां से सिर्फ शराब ही बरामद हुआ। हालात को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम जेसीबी मशीन मंगाने की तैयारी में भी जुट गई थी। उत्पाद विभाग की टीम में शामिल दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। शराब तस्करों की पहचान की जा रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आसपास के इलाकों में और भी खेप छिपाए जाने की आशंका है, जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। हाँ, आगामी ये कल से तो नववर्ष शुरू हो ही रहा है और इसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग हर एक क्षेत्र में विजिलेंट हैं और जहाँ भी इस तरह का सेंसिटिव जगह है, चाहे वो चौक चौराहे हो, पिकनिक स्पॉट हो, लाइन होटल ढाबा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, सभी जगह हम लोग की टीम अभी लगातार रेड कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है। और इसी क्रम में एक सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर लीची बागान में भारी मात्रा में शराब का भंडारण किया गया है। हम लोग जब उस सूचना पर टीम तैयार करके आए तो सही में एक जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट टीन से चदरा से बना हुआ एक बांस के चचरी से घिरा हुआ एक झोपड़ी है और इसमें से डिफरेंट ब्रांड के मैकडॉवेल रम भी है और भी रॉयल स्टाइल करके डिफरेंट ब्रांड के भारी मात्रा में शराब मिली है। हालांकि हम लोग इस स्थल के वाहन जो स्थल स्वामी है उसके बारे में डिटेल पता कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा हम लोग उसके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी वगैरह भी कुछ है? हाँ, घटनास्थल से किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। जी सर, ये चिन्हित किया गया सर जमीन किसका है? अभी तो जो भी हम लोग आस पड़ोस के लोग से पूछे कोई स्पष्ट बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग चिन्हित करेंगे ये ज़मीन किसकी है और झोपड़ी ये किसका है, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर अनुमानित कीमत क्या होगा सर? अभी तो इसमें जैसा कि है 65-70 कार्टून के लगभग शराब है डिफरेंट ब्रांड का, 15-20 लाख से कम का ये शराब नहीं होगा। बिहार में अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। कुख्यात अपराधियों के साथ साथ बालू, ड्रग और जमीन माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के 2 कुख्यात अपराधियों राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और कुमार रंजन ओमकार की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इसकी पुष्टि मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने की है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जिले के इन दोनों कुख्यात अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कोर्ट से आदेश मिल चुका है और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही अन्य कुख्यात अपराधियों की भी सूची तैयार की जा रही है, जिसके लिए कोर्ट से आदेश का इंतजार है। 2 लोगों के लिए संपत्ति जब्त करने के लिए पिछले 4-5 माह पहले ही हुआ था, जिसमें एक चुन्नू ठाकुर है और एक रंजय ओंकार। इन दोनों के जो अवैध संपत्ति ये अपराध के द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसको जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अनुपालन भी किया था। वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया था और उसके अलावा अन्य कई अपराधी हैं, खास करके जो संगठित अपराध में हैं, शराब के अपराध में हैं, शराब माफिया हैं, उन सबों की संपत्ति जब्त करने के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। वो भी बहुत ही एडवांस स्टेज में है माननीय न्यायालय में। जो ऐसा भी ऑर्डर होगा उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चोरी और लूट की बाइक को खरीद बिक्री करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी और लूट की बाइक के पार्ट्स बरामद किए हैं। बताया गया कि इस काम को कुढ़नी थाना क्षेत्र का एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर से ही चलाया जा रहा था। पुलिस की टीम ने इस मामले में रिपेयरिंग सेंटर के संचालक सहित कई साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुढ़नी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुदरी चौक के पास नितिन ट्रेडर्स नामक एक बाइक रिपेयरिंग दुकान की आड़ में चोरी की कई बाइक एवं उसके अनेकों पार्ट्स बेचा जा रहा है, जिसके बाद टीम ने मौके पर रेड किया और इसके संचालक चंद्रहट्टी निवासी नितिन कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराध कर्मी की निशानदेही और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर एक अन्य सहयोगी अपराध कर्मी कर्जा के अबोध कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बाइक पार्ट्स
बरामद बाइक के पार्ट्स के सत्यापन करने पर पता चला मिठनपुरा थाना एवं जातपुर थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीमावर्ती जिलों से भी संपर्क स्थापित कर सत्यापन कराया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। कुडनी थाना में थाना प्रभारी एवं एसडीपीओ साहब को डीएसपी वेस्ट 2 यहाँ संयुक्त रूप से इन्हें जानकारी प्राप्त हुई। एक आसूचना मिली थी कि कुडनी थाना क्षेत्र में चोरी और लूट के मोटरसाइकिल को काट के उसका पार्ट्स वगैरह खपाया जा रहा है। और इसका जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि नितिन ट्रेडर्स नाम की एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान है, जिस दुकान में जो अपराधकर्मी है नितिन कुमार रिपेयरिंग के नाम पर वहाँ पर वो चोरी और लूट के मोटरसाइकिल के पार्ट्स को काट करके और उसको फिर वो खपा रहे थे। और काफ़ी संख्या में सत्यापन उपरांत पाया गया कि वहाँ पर मोटरसाइकिल के पार्ट्स, हाफ पार्ट्स या फिर साइलेंसर, तेल टैंक्स, ये सारे कई पार्ट्स जो है सो काफ़ी संख्या में, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि वो मिला है। और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ये भी बात पता चला है कि अंतर जिला एक गिरोह था जो मोटरसाइकिल चोरी और लूट करके इनको उपलब्ध कराता था और वो फिर उसके बाद इनके द्वारा वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खपाया जा रहा था। तो अपराधकर्मी, दूसरे अपराधकर्मी भी चिन्हित किए गए हैं गिरोह के, और एक अपराधकर्मी जिसका नाम अबोध कुमार है, गोरोल में ये सक्रिय था। साथ में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के भी कई थाना क्षेत्र में इसके विरुद्ध आपराधिक इतिहास है। लूट और चोरी के कांडों में ये जेल भी जा चुका है पूर्व में। इसे गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने भी अपनी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन दोनों अपराधकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कितना बाइक सर बरामद की? ये जो बरामदगी है उसके हिसाब से आधा कटा हुआ मोटरसाइकिल 2 मिला है, और साथ ही साइलेंसर 15 मिले हैं, तेल टैंक 28 मिले हैं, इंजन 2 मिले हैं, और भी कई इस तरह के शॉकर 49 हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने मोटरसाइकिल पार्ट्स को इन्होंने डैमेज किया होगा। और ये चोरी और लूट के मोटरसाइकिल का इस तरह से खपा करके गिरोह चल रहा था। इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसमें जो भी पुलिस पदाधिकारी इनके द्वारा बेहतर काम किया है। इस गिरोह का क्या लिंक सर दूसरे जिला से भी है? इस प्राथमिकी दर्ज हुई है और अनुसंधान में हम लोग पूरे गिरोह को खुलवालेंगे और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनको चिन्हित कर आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर 10 न्यूज में। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुई लूट की वारदात ने पुलिस महकमे को भी चौंका दिया है। पुलिस का बोर्ड राजनीतिक दल और करनी सेना का नाम इस्तेमाल कर लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है, लेकिन इस गैंग का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना 27 दिसंबर 2025 की रात करीब 1 बजे सिमरी पेट्रोल पंप के पास हुई। पटना के बिहटा निवासी ट्रक चालक नीरज कुमार ने शिकायत में बताया कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने उनकी ट्रक को ओवरटेक कर रोका।
गाड़ी से उतरे 2-3 लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस का साइन बोर्ड दिखाकर डराया गया। 30,000 रुपये नगद और मोबाइल छीन लिया गया और फिर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इस वारदात का सबसे अहम मोड़ तब आया जब ट्रक के खलासी लाल कुमार ने भागती स्कॉर्पियो की तस्वीर मोबाइल से खींच ली। यही फोटो पुलिस जांच की सबसे बड़ी कड़ी बन गई। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस ने अपराधियों का पीछा शुरू किया, जो सीधे मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र तक जा पहुंचा। सोहजनडीह गांव में स्कॉर्पियो छोड़कर भागते अपराधियों ने सुजीत झा को पुलिस ने दबोच लिया। जांच में सामने आया कि इस लूट का मास्टरमाइंड प्रियांशु सरकार उर्फ मोनू सिंह है, जो कटरा थाना क्षेत्र के तेहवारा का रहने वाला है, जिसकी स्कॉर्पियो से यह पूरी वारदात अंजाम दी गई थी। गाड़ी से पुलिस का साइन बोर्ड, राष्ट्रीय जनता दल और करनी सेना के बोर्ड बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रियांशु सरकार के पिता बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके हैं। पुलिस अधिकारी का बेटा ही हाईवे लूट गैंग का सरगना निकला। पीसी कर रहे हैं 27/12/25 को रात में 10 बजे ट्रक ड्राइवर से स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने 30,000 रुपया के लूटपाट कर ली थी, जिसकी सूचना 112 के माध्यम से थाना प्रभारी को मिला। थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल टीम बनाकर हम लोग उसका पीछा किए और मुजफ्फरपुर जिला के हथौड़ी थाना के सोहजनडीह में जब हम लोग पीछा कर रहे थे तो अपराधी गाड़ी छोड़कर भाग गए, घर में घुस गए, तो गाड़ी वहीं से बरामद हो गई। उसके बाद उस घर में हम लोग रेड किए तो उसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई। बाकी जो मेन अभियुक्त था प्रियांशु, उसका मोबाइल वहीं पर छूट गया, वो भागने में सफल हो गया। सर क्या क्या बरामद हुआ है? बरामदगी में वो जो घटना में प्रयुक्त जो स्कॉर्पियो है वो बरामद हुई है। मुख्य अभियुक्त का मोबाइल है, 2 मोबाइल बरामद हुआ है और गाड़ी में विभिन्न पुलिस का लोगो टाइप का जो उसका साइन बोर्ड रहता है वो बरामद हुआ है। एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का साइन बोर्ड है और एक करनी सेना का साइन बोर्ड है। लगता है कि अपराधियों द्वारा जगह जगह पर इसका मिसयूज करके अपराध किया जा रहा था। पुलिस के नाम पर भी ये लोग अपराध कर रहे थे, पुलिस को अपने को पुलिस दिखा के। और यहाँ पर भी जो गवाह लोग हैं बताए कि वो बोला कि हम पुलिस के हैं, चलो थाना, ऐसे करके लूटपाट किया, मारपीट किया। अच्छा सर, कितना इसमें गिरोह शामिल है? इसमें 4 आदमी का नाम आया है और एक गिरफ्तार है, बाकी 3 पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र के गुलाबपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में बुधवार को एक अजगर सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सांप मिलने की सूचना थाने की पुलिस व वन विभाग को दी गई। मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंचकर सांप को देखा और ग्रामीणों से पूछताछ की। पंचायत के मुखिया पति व 112 नंबर के पुलिस के चालक विनोद कुमार ने बताया कि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। ग्रामीणों ने दोपहर 12 बजे करीब मनोज सिंह के खेत में सांप को देखा। अजगर मिलने की सूचना पर राजेपुर निवासी समाज सेवी स्नेक रेस्क्यूअर बैजू कुशवाहा पहुंचे और सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम को सौंप दिया। वन विभाग द्वारा बताया गया है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बनाए ग्रामीण द्वारा सूचना की गई है और मैं आया तो देखा कि अजगर के साथ बहुत लोग घेरे हुए थे। अजगर लगभग 12 फीट लंबा है, 12 फीट लंबा है और ठंड के कारण वो थोड़ा शिथिल पड़ गया था। तो हमने उसको रेस्क्यू किया, वन विभाग के टीम को सूचना दी तो ये शिशिर शेखर जी आए हैं और वो उनके हवाले में कर दिया हूँ। अब वो ले जाके जो बड़ी पदाधिकारी का उनका आदेश होगा, जहाँ
या तो पटना जू में रखेंगे या तो फिर राजगीर के जंगलों में छोड़ेंगे। जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ वो सुरक्षित उसको छोड़ दिया जाए। कितना केजी का होगा? ये लगभग हमारे ख्याल से 45 केजी का था। क्या लगता है कैसे आ गया यहाँ पर? ये हमारे ख्याल से जो अभी बाढ़ आई थी नेपाल में, उसके जरिए वहाँ से दह के पानी के सहारे दह के छोटी नदी में आ गई होगी और छोटी नदी से फिर यहाँ दिख गया होगा। सूचना मिलते ही आप तुरंत पहुँच गए? जी हाँ, मैं तो एक्चुअली मैं छोड़ दिया हूँ रेस्क्यू, लेकिन इमरजेंसी में कोई फ़ोन करता है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा में रुचि रखता हूँ। इसलिए इसको अपने बड़ी अपराधकारी को जानकारी देंगे और उनके दिशा निर्देश अनुसार जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उस जगह इसको छोड़ने का। नए साल में मुजफ्फरपुर को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वर्ष 2026 में जिले के पश्चिमी क्षेत्र में 700 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए डीएम सुब्रत सेन ने नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कहा कि यह परियोजना जिले के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी। साल 2025 के अंतिम दिन जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले में चल रही प्रस्तावित विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित चंदवाड़ा पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल पुल पर आंशिक रूप से आवागमन शुरू हो गया है, जिसे मार्च 2026 तक पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि बखरी से बैरिया सड़क के चौड़ीकरण कार्य के साथ साथ गढ़हा अतरार सड़क और बीच में एक पुल के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं शहर के विस्तारीकरण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं, जिससे आने वाले समय में शहरी विकास को गति मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में महिला कामगारों के लिए 200 बेड का आवासीय परिसर बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा पारू क्षेत्र में प्रस्तावित 700 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। शहरवासियों को, जिलेवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि बहुत सारे स्कीम की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान इस साल हुई थी, शुरुआत के जनवरी के महीने में, और सब पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। चाहे हम लोगों का बखरी से लेकर के जो बैरिया तक बाईपास हो, उसके चौड़ीकरण का काम हो, या हम लोगों का जो चंदवाड़ा ब्रिज के अप्रोच रोड की बात थी, उस पे भी काम बहुत तेज गति से चल रहा है। और हम लोग अगले 3-4 महीने पर में उसमें पूरी तरह से ट्रैफिक चला देंगे। और जो छोटी गाड़ियां वर्तमान में अभी चल रही हैं, जो चंदवाड़ा ब्रिज का फेज़ 2 है, उसको लेकर के जमीन अधिग्रहण का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया और मार्च के एंड से हम लोग उसमें भुगतान प्रारंभ कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो गरहा से लेकर के औराई तक अतरार हथौड़ी होते हुए EDB फंडेड प्रोजेक्ट है। एक उसमें 3.5 किलोमीटर लंबा पुल भी है। लगभग 28 किलोमीटर रोड बन जाने से औराई से मुजफ्फरपुर शहर की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। उसमें भी टेंडर हो गया है, एजेंसी को मोबिलाइज होना है और उसमें भी भू अर्जन का काम हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर इंडस्ट्रियल एरिया की हम लोग बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की हम लोग बात करें, तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया के जीर्णोद्धार और उसकी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए 39 करोड़ की लागत से रोड और नाला के निर्माण को लेकर के टेंडर का प्रकाशन कर दिया गया है। और उसमें कई नई यूनिट्स, चाहे वो पर्ल ग्लोबल हो, कॉस्मोस की यूनिट हो, और इस तरह के बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। मॉडेलमा वगैरह जो यूनिट है, उनका परिचालन अभी होना है। बहुत सारे प्लग एंड प्ले में नए यूनिट्स का निर्माण अभी हो गया है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में 200 कैपेसिटी का, 200 बेड की कैपेसिटी का जो वहाँ महिला कामगार है, उनके लिए डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जाना है। उसमें भी काम जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बन जाने से महिला कामगारों को काफ़ी सुविधा होगी। इसके अलावा महवल में लेदर क्लस्टर, मोतीपुर में फूड पार्क, नए इथेनॉल प्लांट, तो बहुत सारी चीजें जो है जिसपे काम। तीसरा जो औद्योगिक क्षेत्र हो रहा है, हाँ, नया तीसरा औद्योगिक क्षेत्र पारू में हो रहा है, पटना बेतिया 4 लेन पर 700 एकड़ जमीन हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। वो एजेंसी SIA कर रही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हम लोग उस 700 एकड़ लैंड का अधिग्रहण करके हम लोग उद्योग विभाग को हस्तगत कर देंगे। और जिसके बाद जो है वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वहाँ नए औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो सके, इस दिशा में हम लोगों का, सब लोगों का प्रयास रहेगा।
और जो हम लोगों ने लोकेशन लिया है, अभी तो वो आपको बिरान दिखेगा, वो चौड़ का एरिया है, लेकिन पटना बेतिया 4 लेन के बन जाने से वहाँ से पटना की दूरी 1 से सवा घंटे रह जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है और ये तीसरा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया जो है मुजफ्फरपुर जिले में हो जाएगा, जिसके बन जाने से नए उद्योग की भी संभावना बनेगी और नए रोजगार की भी जो है लोगों को नए रोजगार भी मिलेंगे। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है। गोबरसही आरओबी, रामदयालु आरओबी, इन सब को लेकर के भी गोबरसही आरओबी में तो अभी काम भी शुरू हो गया है। कांटी रगही घाट जो शिवहर तक जुड़ने वाली रोड है, उसमें भी एजेंसी मोबिलाइज हो गई है। पारू से लेकर के सारण के तरैया ब्लॉक के बीच गंडक पर एक पुल और अप्रोच रोड बनना है, उसमें भी टेंडर का प्रोसेस जो है वो प्रारंभ हो गया है। शहर की एक बहुत बहुप्रतीक्षित डिमांड थी, जो ऑडिटोरियम, एक बड़ी कैपेसिटी का वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनना चाहिए। इसमें ज़मीन की समस्या का निराकरण करके वर्षों से ये पेंडिंग था, हम लोगों ने काम शुरू करा दिया और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में 15 अगस्त का जो कल्चरल प्रोग्राम होगा वो हम लोग उसी वातानुकूलित ऑडिटोरियम से करेंगे। चाहे वो स्टेडियम को जो है लोगों को समर्पित, खिलाड़ियों को समर्पित करने की बात हो सिकंदरपुर का, वो भी अगले साल जो है निश्चित रूप से लोगों को मिल जाएगा। जो सिकंदरपुर मन है, जिसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिया है। उसमें एजेंसी को हायर करके वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, अन्य बच्चों के लिए सुविधाएं, खेलने की, ये सारी सुविधाएं जो है हम लोग अगले साल डेवलप करेंगे। इसी तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिले में जो है काफ़ी तेज गति से विकास अगले 1 साल में देखने को मिलेगा। और सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि हम लोग शांति और सौहार्द के वातावरण में रहें। कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में ना ले, उचित फोरम है, उस फोरम में आप अपनी बात को रखें और अपनी समस्या का समाधान करें। मुजफ्फरपुर शहर का नया बाईपास इलेक्शन के दौरान ही उस पर वाहनों का परिचालन प्रारंभ हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले 2 बार उसका विजिट किया था। उनके विजिट करने से काफ़ी जो समस्याएं थी वो दूर हो गई थी और जो है इस साल उस पर वाहनों का परिचालन प्रारंभ हो गया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर जो वर्तमान में रूरल एरिया है, वहाँ काफ़ी तेज़ी से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, विवाह भवन बन रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट जैसी इकाइयाँ बन रही हैं। तो हम लोगों ने इसका सर्वे करा करके मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा है और उम्मीद है कि इसकी जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी तो हम लोग बेहतर सुविधाएं जो है, जो बाहर के अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे रोड की व्यवस्था हो, नाले की व्यवस्था हो, तो ये व्यवस्था जो है हम लोग दे पाएंगे। एक और जो प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो अभी हम लोग सब लोग शहर के बिल्कुल पास है लेकिन रूरल एरिया था, गोबरसही में जो पानी आगे जो हम लोग गोबरसही से जब हम लोग निकलते हैं तो पानी जमता था, उसमें भी टेंडर होने के बाद एजेंसी मोबिलाइज हो गई है और उस रोड का भी मजबूतीकरण नाला के साथ साथ जो है उसमें काम शुरू हो गया है। और दूसरा जो यहाँ पर हम लोगों के जो आपने बताया कि इस रक्सौल हल्दिया को लेकर के, रक्सौल हल्दिया में अभी सर्वे का काम चल रहा है और इसमें भू अर्जन का काम होना है। जैसे ही हमारे पास NHAI से प्रस्ताव आएगा, इसमें हम लोग तेज गति से काम करेंगे। वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर बरौनी अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन करने का और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 2 लेन को 4 लेन करने का DPR बन गया है और बहुत एडवांस स्टेज में है। अगले साल उम्मीद है कि NHAI के स्तर से इसमें टेंडर भी हो जाएगा और इसमें काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। एक और प्रोजेक्ट जिसको लेकर के लोगों की, जो नया बाईपास बना है, उसमें सर्विस रोड ना बनने के कारण और कुछ जगह पे अंडरपास ना बनने के कारण लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती थी, जिसको हम लोगों ने काफ़ी चेज किया और इसमें लगभग 14 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर के टेंडर हो गया है। एजेंसी NHAI की तरफ से मोबिलाइज हो रही है, जो कुछ स्थानों पर अंडरपास भी बनाएगी और जो सर्विस रोड है उसका भी काम जो है नए बाईपास वाले एरिया में NHAI की एजेंसी करेगी। वर्ष के आखिरी दिन भारतीय गरीब राज पार्टी की ओर से सिकंदरपुर स्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार के आवास पर प्रेम मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की सक्रिय और अहम भूमिका देखने को मिली। समारोह का उद्देश्य आपसी सौहार्द, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर मंथन करना रहा। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ बैठकर बीते वर्ष की उपलब्धियों को साझा किया और आने वाले नए वर्ष के लिए पार्टी की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। संगठन को और मजबूत बनाने, जन समस्याओं को प्राथमिकता देने और
गरीब एवं वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया गया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि आपस में बैठने, संवाद करने और एक दूसरे से जुड़ने से प्रेम और सद्भाव बना रहता है, जिससे राज्य और देश की तरक्की का रास्ता प्रशस्त होता है। उन्होंने सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिहार में जो नई सरकार बनी है वह विकास के प्रति और अधिक सक्रिय होकर तेजी से कार्य करे और प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। कुछ कार्यक्रम है। आज साल का अंतिम दिन था। आज 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन है और आने वाले नव वर्ष जो है 2026, और इसके लिए हम लोगों ने भारतीय गरीब राज पार्टी अपना एक प्रेम मिलन समारोह का आयोजन किया गया, और कि ताकि अपने बिहार वासियों का जो प्रेम और स्नेह बना रहता है तो देश और दुनिया का विकास होता है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग भारतीय गरीब राज पार्टी की तरफ से आज हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं और उसके चाहने वाले सभी लोगों के साथ आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया और इस संकल्प लिया आज नववर्ष के शुभ अवसर पर कि भारतीय गरीब राज पार्टी हम लोगों ने प्रेस से भी आह्वान किया है कि प्रेस और के लोगों से आज भगवान से प्रार्थना किया है कि आने वाले समय में जो प्रेस के भी लोग हैं वह देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम करे, क्योंकि प्रेस जो चीज़ है वह चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज का आईना है, और समाज में जो गलतियां हो रही है उसको उजागर करने का आज काम करेंगे। यह हम लोग ने भगवान से और प्रेस को भी प्रार्थना किया इस माध्यम से। और दूसरा कि आज हम लोगों ने एक भगवान से विशेष प्रार्थना किया कि जो नई सरकार जो हमारा आया है बिहार में, वह अपने बिहार वासियों के लिए तरक्की और उसके विकास का मार्ग को अग्रतर विकास करेंगे, इसका शुभ याचना किए हैं और सब लोग का एक प्रेम मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। यही मेरा उद्देश्य है। अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल स्थित दुर्गा मंदिर में बुधवार को जगत कल्याणार्थ सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ एवं पंचांग पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जगत कल्याणार्थ सामूहिक 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही पूजन के उपरांत पंचांग वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंदिर के प्रधान पुजारी देवचंद झा ने किया। महासभा के संस्थापक हरिशंकर पाठक ने बताया कि आज 2025 की विदाई एवं 2026 का शुभारंभ होगा, इसलिए श्री हनुमान जी के श्री चरण कमलों में 31 आचार्य के द्वारा सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया गया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य यजमान पंडित बबलू तिवारी, महासभा के सचिव आचार्य संजय तिवारी, आचार्य सुनील कुमार तिवारी, पंडित अरुण कुमार झा, आचार्य ब्रजेश तिवारी सहित महासभा से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। देखिए, आज साल का जैसे ईसाई संवत्सर का जो है आज विदाई हो रहा है और नए साल का कल से आगमन होगा। इसी को देखते हुए माता मंदिर में आज हम लोग श्री हनुमान चालीसा पाठ 108 बार पाठ करेंगे। उसके बाद पंचांग पूजन अभी आपके सामने हुआ है। इसके बाद में जो है हम लोग पंचांग वितरण करेंगे। यह आयोजन लगभग 14 वर्ष से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है जगत कल्याण, विश्व कल्याण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 173 गृह रक्षा वाहिनी के जवान सेवानिवृत्त हुए। भगवानपुर सहित बिजली विभाग कार्यालय पर सेवानिवृत्त हुए जवानों को बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता सत्यपाल सिंह भगवानपुर एवं सहायक विद्युत अभियंता सुजीत कुमार मोतीपुर ने जवानों को शॉल उठाकर फूल माला पहनाकर उपहार स्वरूप मिठाई का डब्बा देकर सेवानिवृत्त होने वाले जवानों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। सेवानिवृत्त होने वाले जवानों में बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला इकाई मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के साथ उमाशंकर ठाकुर, फुलदेव रे, लक्ष्मीकांत यादव, विजेंद्र सिंह, रविंद्र पांडे, भोला राय, रामश्रेष्ठ सिंह, रमेश राय गृह रक्षक शामिल थे। स्वागत करने वाले गृह रक्षकों में रवि रंजन कुमार उर्फ अंटू जी, सरोज चौधरी, मुकेश कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, अजय सिंह, स्वराज सिंह, विकास कुमार, सुनील कुमार, उमेश राम, नवीन सिंह, अरविंद कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी शामिल रहे। समारोह का आयोजन किया गया है, चूँकि हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर पश्चिमी पदस्थापन में हमारे माननीय अध्यक्ष साहब
जो होम गार्ड के पोस्ट पे थे, इनके साथ 4 गो इनके सहपाठी लोग, आज इन लोग का अंतिम दिन है इस कार्यकाल में। इन लोग का आज विदाई समारोह का इसी स्तर पर हमारे लोगों के द्वारा मैंने पूरे सब डिवीज़न के स्तर से एक आयोजन किया गया जिनमें इन लोग को सम्मानित की गई है। और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो अपने काम को लेकर जो कर्मठ थे, वो कर्मठता हम बहुत कम लोगों में दिखता है आज के डेट में। और इतने एज होने के बावजूद भी आज इतना एनर्जी के साथ ये लोग काम करते हैं। मैं पहले अभी मोतीपुर, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मैं सहायक अभियंता मोतीपुर में पदस्थापित हूँ। पूर्व में इन लोगों के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस समय इसके पहले मोतीपुर से पूर्व मैं यहीं पे सहायक विद्यापूर्ति प्रमंडल पश्चिमी पदस्थापित था। 31 दिसंबर 25 को हम लोग सेवा समाप्ति कर रहे हैं। 1985 में हम लोग बहाल हुए थे। उस समय 12 रुपया का रोज से सरकार और आम जनता का सेवा करते हुए आए हैं ईमानदारी पूर्वक, जिसका फला फूल है कि हम लोगों पर कहीं कोई उंगली नहीं उठा, कोई आँच नहीं लगा। आज हम लोग ईमानदारी पूर्वक देश का, बिहार राज्य का सेवा करते हुए सभी प्रतिष्ठान में अपनी नाम का छाप छोड़ा है। यही कामना है। और आगे सरकार से मेरी यह मूलभूत सुविधा के लिए मांग है, जो गृह रक्षकों की रिटायरमेंट के बाद मूलभूत सुविधा, पेंशन, बाल बच्चों की दवाई, पढ़ाई, चिकित्सा पर ध्यान दे। मेरे ज़िला में बहुत पूर्व से यह कार्यक्रम चल रहा था, बाकी मेरे ज़िला में निष्क्रिय कमांडेंट आ गए हैं, जिसके कारण आज सामूहिक वहां पर विदाई समारोह नहीं हुआ। इसके लिए मुझे खेद है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.